ओम जय श्री सीताराम। अंगद जी वापस आ गए रावण को त्रास देकर। राम जी को समस्त कथानक सुनाया और फिर सब मंत्रियों ने मिलकर विचार किया कि किस प्रकार रावण के ऊपर युद्ध की चढ़ाई की जाएगी। सभा तय हुई कि चारों दिशाओं से लंका के ऊपर आक्रमण किया जाएगा और जिस दिशा में विभीषण जी ने बताया, जो जैसा शक्तिशाली द्वार रक्षक रावण ने नियुक्त किया था, ठीक उसी प्रकार राम जी ने अपनी सेना में सबको नियुक्ति की और इस प्रकार नील को पूर्व द्वार पर लगाया गया, दक्षिण द्वार पर अंगद जी को, उत्तर द्वार पर जामवंत जी को और पश्चिम द्वार पर हनुमान जी को सेनापति नियुक्त किया गया और समस्त युद्धपतियों को बुलाकर युद्धपतियों को श्री राम जी का प्रताप समझाकर चारों तरफ से आक्रमण शुरू हो जाता है। रावण ने अपना मत दिखाते हुए समस्त राक्षसी सेना को कूच करने के लिए कहा और समस्त राक्षस चारों दिशाओं से जो बानर और भालू आक्रमण कर रहे थे उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन प्रभु के प्रताप में इतना ताप था कि जो भी भगवान का नाम लेके राक्षस को मारता है वह राक्षस वहीं मर जाता है। राक्षस जो पत्थर फेंकते हैं वह पत्थर वानर लपक के उसी पत्थर को वापस राक्षस को मारते हैं और राक्षस मर जाते हैं। कुछ राक्षसों को तो इस तरह से वानर और भालू मारते हैं कि वह राक्षसों को लेके किले से नीचे कूद जाते हैं। और वानर भालू तो आप जानते हैं उनको तो कुछ होता नहीं है, वह तो ऊपर से वहाँ राक्षस को लेके कूदते हैं। राक्षस नीचे गिरते गिरते उसका सर फट जाता है और वो बंदर दूसरी शाखा पे कूद के चला जाता है। इस प्रकार अनेक प्रकार से राम जी का हृदय में यश सुमिरन करते हुए समस्त राक्षस सेना का संहार होने लगा। चारों तरफ से महिलाएं बच्चे व्याकुल हो गए, वो रावण को गालियां देने लगे और चारों तरफ से रावण की बुराई होनी शुरू हो गई। रावण ने अपने दल को विचलित होते हुए अपने कानों से सुना और जब उसने देखा कि तमाम राक्षस वापस अंदर की ओर भागते हुए आ रहे हैं, यानी सेना युद्ध के लिए द्वारों पे न जाके शहर के अंदर की तरफ आ रही है, ऐसे में रावण भी व्याकुल होने लगा। रावण बार बार अपने ही सेना को भय दिखाता कि जाओ लड़ो, शत्रु सेना द्वार पे आई है और तुम अंदर की तरफ भाग रहे हो, यह उचित नहीं है। और जब बार बार रावण के कठोर वचन सुने और रावण ने कहा कि जो सैनिक वापस लौटेगा उसको मैं खुद ही अपने चंद्रहास से मार दूंगा। इस प्रकार अब राक्षसों को इधर भी मरना था उधर भी मरना था, वह पुनः युद्ध के लिए वानर भालुओं को निशाना बनाने लगे। अब कुछ वानर भालू अपने सेनापतियों को याद करने लगे कि कहाँ गए नल नील, हनुमान जी जामवंत जी जो हमको बचाएंगे। और सेना की व्याकुलता हनुमान जी ने सुनी। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना, मेघ न हत करी लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई।
और हनुमान जी मेघनाथ से युद्ध कर रहे थे पश्चिम द्वार पे। और पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गरजे प्रलय काल समझोधा। कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा, गिर गिर मेघनाथ कह धावा। भंज शरद सारथी निपाता, ताहि हृदय मह मारिस लाता। और दूसर सूत विकल तहि जाना, चंदन घाल तुरंत गृह आना। और यह युद्ध बहुत भीषण हो रहा था, पश्चिम द्वार टूट नहीं रहा था। फिर हनुमान जी ने अपनी परम तप का प्रदर्शन करते हुए छलांग के दुर्ग के ऊपर आए हनुमान जी, और मेघनाथ के हृदय में एक लात मारी। और मेघनाथ के हृदय में लात मारते ही मेघनाथ को मूर्छा आई, और तुरंत मेघनाथ का सारथी मेघनाथ जी को अंदर लेके आ गया। और अंगद ने जब सुना कि हनुमान जी लंका दुर्ग पर अकेले गए हैं, और खेल खेल में युद्ध कुशल बालीपुत्र अंगद जी रावण के गढ़ पे चढ़ गए हैं, तब युद्ध में श्री राम जी से विरुद्ध राक्षसों पर क्रोध हुए दोनों अंगद जी और हनुमान जी को अपने हृदय के भीतर राम जी का स्मरण करके सब राम जी की दुहाई देने लगते हैं। और इस प्रकार कलश सहित गही भवन ढहावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नार बिंद कर पीटे छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। और यहाँ अंगद जी ने अपने द्वार पे और हनुमान जी ने अपने द्वार पे उस द्वार को विध्वंस कर दिया। और कलश सहित गए भवन ढहावा, जो द्वार बनाया था रावण ने उस द्वार को तोड़ा। और पूरी लंका में यह हनुमान जी और अंगद जी तो पहले से ही प्रसिद्ध थे। अब जब लंका वासियों ने देखा तो ये तो वही दोनों वीर हैं जिन्होंने अभी 2 बार लंका को हिलाया था। वह देखकर समस्त नारी स्त्री पुरुष भय में भयातुर हो गए। और अब हनुमान जी और अंगद जी ने कहा कि बहु तेरे छोटे छोटे हमारे बंदरों को, ये जो राक्षस मार रहे हैं इनको थोड़ा खोज खबर लेनी चाहिए। फिर राक्षसों के बीच में अंगद जी हनुमान जी कूद के जो राक्षसों की गति करना शुरू करते हैं, किसी को खेल खेल में मार मार के सबका जो है हाल बेहाल कर देते हैं। जो थोड़े बड़े राक्षस मिलते हैं उनका गर्दन मुड़ेर के फेंक देते हैं विभीषण जी के पास, और विभीषण जी उनको बताते हैं कि प्रभु ये कौन सूरमा थे। और जब राम जी राक्षसों को देखते हैं तो राम जी को क्रोध की जगह प्रेम आ जाता है कि अपनी राज्य के लिए लड़ने वाला एक राक्षस शहीद है, और राम जी उसको अपना धाम दे देते हैं। और खल मनुजार द्विजा मिस भोगी, पावह गति जो चाहत जोगी। यहाँ पे वो समस्त खल राक्षस भी वह गति ही पा रहे हैं जो योगियों को गति मिलती है। उमा राम मृदु चित करुणाकर, बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। देहि परम गति जो जिए जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी। शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, मेरे राम जी इतने प्यारे हैं कि आज अपने शत्रुओं को भी वही गति दे रहे हैं जो अपने मित्रों को, अपने परम हितैषियों को दिए हैं। जिन्होंने पूरे जीवन राम जी का नाम एक बार नहीं लिया, उनको भी मृत्यु पे वही गति मिल रही है जो गति सिद्धों और मुनियों को मिलती है। ऐसे परम दयालु मेरे राम जी हैं। ऐसे प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नर मति मंद ते परम अभागी। और ऐसे मेरे प्यारे प्रभु को जो नहीं जप सकता है, जो उसके नाम का प्रताप नहीं जानता, वह परम अभागी है। यह मेरे शंकर की वाणी। और अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, किए दुर्ग अस कह अवधेशा। लंका दो कपिसोहें कैसे, मथय सिंधु दुई बंदर जैसे। तो इस प्रकार समस्त सेना का संहार करते हुए दोनों योद्धा आगे बढ़ रहे हैं।